बच्चों, तो स्वागत है आपका फिर से केमिस्ट्री के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। तो बच्चों देखो, अभी तक हमने रिएक्शन वगैरह की बात करी, हमने देख लिया पीएच क्यों इम्पोर्टेंट है लाइफ में, हमने एसिड बेस वगैरह बच्चों मतलब हमने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को लेके चले हैं कि मतलब एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा ही लेके चले हैं कि कोई भी क्वेश्चन तुमसे छूटे ना। ठीक है, तो इसलिए हमने थोड़ा धीरे धीरे भी चले हैं कि तुम चीज़ों को कॉप अप कर पाओ, क्योंकि मुझे मालूम है तुम्हारे बाकी भी सब्जेक्ट हैं। तो बच्चों अब हम इस चैप्टर के ख़त्म होने की तरफ बढ़ चुके हैं, 3-4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। एनसीईआरटी क्वेश्चन मैंने अभी इस बार डिस्कस इसलिए नहीं करे क्योंकि मैं चाहता हूँ तो पहले तुम खुद से प्रैक्टिस करो। 15 क्वेश्चन है, 5-5 करके मैं तुम्हें होमवर्क दूंगा, फिर अगले दिन डिस्कस करेंगे। तो चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाएंगी, इसलिए मैंने नहीं लिए अभी कि बाद में मैं चाहता हूँ पहले तुम प्रैक्टिस करो फिर हम डिस्कस करें। इसलिए 2-3 दिन में 4 दिन में ये चैप्टर ख़त्म है, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करके एक रिवीजन वीडियो देन टेस्ट। ठीक है, उसके साथ इस चैप्टर को हम करेंगे पैक। तो साथ में तुम वीडियो देख लेना कोई भी अगर तुम्हारी पेंडिंग हो, क्योंकि हर एक वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक वीडियो का दूसरी वीडियो से बच्चों लिंक होता ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अलग अलग केमिकल की बात करते हैं जो तुम घरों में यूज़ करते हो डेली लाइफ में। उन केमिकल की हम बात करते हैं कि वो कैसे बनते हैं, उनकी क्या क्या यूज़ हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो पहले हम कौन से मेनली बात करने वाले हैं जो केमिकल हमें NaCl से मिलते हैं। बच्चों ये NaCl क्या है? NaCl नमक जो तुम घर में सफ़ेद नमक खाते हो, है ना, कॉमन सॉल्ट। तो हम कौन कौन से केमिकल की बात करने वाले हैं? केमिकल विच आर मेड फ्रॉम NaCl, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन सॉल्ट। जो पहला हम केमिकल पढ़ने वाले हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड क्या OH जिसकी वैलेंसी 1, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या आ गया NaOH। तो हम ये देखते हैं NaOH कैसे हमें मिलता है। बच्चों क्या होता है कि देखो हम क्या लेते हैं, NaCl से बनाना है तो NaCl को हम लेते हैं पानी के अंदर, NaCl को पानी के अंदर घोल देते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्राइन। जब भी हम NaCl को पानी के अंदर डाल देते हैं, घोल देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ब्राइन। तो देखो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, कि जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl या ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो ये किस किस में टूट जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, क्लोरीन गैस के अंदर, हाइड्रोजन गैस के अंदर। तुम्हें याद है हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी, हमने कहा था कि डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी से भी हो जाता है। तो बस वही वाली बात, NaCl को हमने पानी के अंदर घोला, उसके अंदर बिजली पास कराई, तो हमें क्या क्या मिल जाता है? NaOH, H2 और क्लोरीन गैस। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें मिल जाती है। और तुम्हें याद होगा कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। याद होगा तुम्हें। तो देखो हमने सिंपल सी रिएक्शन लिखी, NaCl था, NaCl के अंदर हमने पानी को मिला दिया, NaCl प्लस में H2O, इसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, यानी कि बिजली दी, बिजली से तोड़ा इन दोनों को मिला के, हमें क्या मिल गया? NaOH, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। बच्चों देखो ये प्रोसेस एक्चुअली होता कैसे है। एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर हम क्या करते हैं? 2 रोड ले लेते हैं, कोई भी 2 मतलब डंडे से ले लेते हैं किसी भी मेटल के। ठीक है, और उसको हम किससे कनेक्ट कर देते हैं? बैटरी से। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जो भी नेगेटिव टर्मिनल वाली बैटरी होती है ना बच्चों, ठीक है, एक रोड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से। बैटरी का नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल ही तो होता है। अब बच्चों जो नेगेटिव टर्मिनल वाली बैटरी होती है ना, जो नेगेटिव टर्मिनल वाली बैटरी होती है उसके साथ में जो ये रोड अटैच होती है, जो भी ये मेटल की रोड अटैच होती है, इस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। और ये वाली रोड पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज वाली रोड को क्या बोलते हैं? कैथोड। और पॉजिटिव चार्ज वाली रोड को क्या बोलते हैं? एनोड। ठीक है, कैसे याद कर सकते हो? CN से। CN क्या होता है? कार्टून नेटवर्क। तो कैथोड रोड कैसी होती है? जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कुछ इस तरह का सेटअप होता है। अब तुम इस बीकर के अंदर, इस गिलास के अंदर क्या डालो? NaCl को पानी के अंदर घोलो और डाल दो। जैसे ही तुमने बैटरी को चालू करा, NaCl बच्चों किस में टूटता है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर। NaCl एक सॉल्ट है, किसके अंदर टूटेगा? जैसे पानी के अंदर डालेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। और तुम्हें मालूम है साथ में H2O है। पानी किसके अंदर टूटता है? H प्लस के अंदर और OH नेगेटिव के अंदर, है ना। तो जैसे ही मान लो बच्चों तुमने बिजली चालू करी, देखो जैसे ही तुमने बिजली चालू करी, Cl नेगेटिव आयन किसकी तरफ जाएंगे? एनोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज़ हो जाएगी? एनोड पे कौन सी गैस रिलीज़ हो जाएगी? क्लोरीन गैस। और ठीक है, और ये है तुम्हारी नेगेटिव रोड। नेगेटिव रोड की तरफ बच्चों कौन से जाएंगे? H प्लस आयन जाएंगे। और तुम्हारी कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज़ हो जाएगी? H प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो तुम्हारी कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज़ होगी? कैथोड रोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे क्लोरीन गैस। और Na प्लस और OH नेगेटिव आपस में मिल जाएंगे, क्या बना लेंगे? NaOH, ये कहीं बीच में पड़े रहेंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो इस तरह से तुम्हारा जब जैसी रिएक्शन चालू होती है, हाइड्रोजन गैस तुम्हारी कैथोड पे निकलती है, क्लोरीन गैस एनोड पे, और NaOH कहीं बीच में बन जाते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl।
ठीक है बच्चों, तो हमने बस ये रिएक्शन को लिखा, रिएक्शन को बैलेंस करना मत भूलना। और हाँ, इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं बच्चों? क्योंकि इसके अंदर देखो क्लोरीन फॉर्म हो रहा है, क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है, तो हमने इसको बोल दिया क्लोर। और एल्कली क्यों बोलते हैं? एल्कली बच्चों क्या होते हैं? ऐसे बेस जो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। तो NaOH एक बेस है, ये पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाता है, तो इसको हम एल्कली बोल देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, सिंपल सी बात, बहुत बढ़िया। और हमने इस बात को भी लिख दिया, क्लोरीन गैस विल लिबरेट एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस विल लिबरेट एट कैथोड। इसको तुम समझ के देखना, बड़ी सिंपल चीज़ है, तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, यूजेस देख लेते हैं NaOH के। NaOH बना, क्लोरीन बना, और हमारा साथ में हाइड्रोजन गैस बनी। इन तीनों के एक एक करके यूजेस देख लेते हैं कि क्या क्या इनके यूज़ होते हैं। पहली बात तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमने बनाया उसके यूज़ क्या है। पहली बात तो बच्चों, घर में जो तुम सोप वोप यूज़ करते हो, हैंड वॉश यूज़ करते हो, डिटर्जेंट यूज़ करते हो, सर्फ वर्फ, उसके अंदर NaOH होता ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता ही है। या फिर पेपर मेकिंग में, है ना, जो तुम पेपर वेपर बनते हैं उसके अंदर भी NaOH का यूज़ होता है। और आर्टिफिशियल फाइबर जैसे रेयन वेयन करके फ़ाइबर होते हैं ना, जो आर्टिफिशियल फाइबर जिनके कपड़े वपड़े बनते हैं, उनके अंदर भी NaOH का यूज़ होता ही है। और साथ में फॉर डीग्रीजिंग मेटल, की मान लो जैसे मेटल पे ग्रीस व्रीस लगाते हैं, तुमने देखा होगा गाड़ी वाड़ी में, उसके ग्रीस को हटाने के लिए भी हम NaOH का यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्लोरीन का क्या क्या यूज़ होता है? जो हमने क्लोरीन गैस बनाई उसका क्या क्या यूज़ होता है? वाटर ट्रीटमेंट के अंदर तुमने सुना होगा कि जैसे पानी गंदा हो गया तो हम बोलते हैं क्लोरीन वगैरह डाल दो, पानी साफ़ हो जाएगा। क्लोरीन क्या एक डिसइंफेक्टेंट है, तो इसलिए क्लोरीन का कहाँ का यूज़ हो जाता है? वाटर ट्रीटमेंट के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर भी क्लोरीन व्लोरीन डालते हैं कि थोड़ा बैक्टीरिया वगैरह ना हो। या फिर PVC, जो तुमने सुना होगा पॉलीविनाइल क्लोराइड वायर जो होती हैं, जैसे तुमने सुना होगा PVC केबल, PVC वायर, उनके अंदर भी यूज़ होता है। PVC क्या होता है बच्चों? पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक ये प्लास्टिक टाइप का होता है, एक अलग टाइप का प्लास्टिक होता है, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक, जो ईजिली ख़राब नहीं होता, उसके अंदर भी एक क्लोरीन गैस का यूज़ होता है। और साथ में पेस्टिसाइड, जो फार्मर लोग ये फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं ना, फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड, उसके अंदर भी क्लोरीन गैस का यूज़ होता है। अब बात कर लेते हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का सबसे पहला यूज़ क्या होता है? फ्यूल वगैरह में, कि फ्यूल वगैरह में भी इसका यूज़ होता है कि लाइक एज अ फ्यूल भी हाइड्रोजन गैस बहुत सारी जगह पे यूज़ किया जाता है। और दूसरा अमोनिया को बनाने के लिए, अमोनिया क्या होता है? NH3। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब मिला लेते हैं तब अमोनिया बन जाता है, तो अमोनिया के अंदर भी इसका यूज़ होता है। और तीसरा कहाँ यूज़ होता है? मार्गरीन बनाने में। मार्गरीन क्या होते हैं बच्चों? ये आर्टिफिशियल बटर, जो आर्टिफिशियल बटर वगैरह होता है उसके अंदर भी हाइड्रोजन का यूज़ होता है। ठीक है, इसको क्या होता है? मार्गरीन। ठीक है, आर्टिफिशियल बटर बनाने के लिए भी हाइड्रोजन गैस का यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, ये थी कुछ सिंपल सी बातें। और हाँ, एक आखिरी बात और आप लोग देख लीजिए कि हाँ, बाय रिएक्टिंग H2 एंड Cl2 वी कैन फॉर्म HCl। अगर मान लो ये जो हाइड्रोजन गैस निकली और इधर से Cl2 गैस निकले, इन दोनों को अगर आपस में रिएक्ट करवा दे तो हमें क्या मिल जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो कहाँ का यूज़ आता है? जो कि मेडिसिन के अंदर काम आता है, क्लीनिंग स्टील वगैरह को साफ़ करने के अंदर काम आता है। कॉस्मेटिक, जो तुम्हारी मम्मा लोग या तुम लोग यूज़ करते हो ना, लड़की लोग, ये सब कॉस्मेटिक वगैरह के अंदर भी एसिड वगैरह का यूज़ होता है, बड़े कम अमाउंट में लेकिन होता है। तो बच्चों, ये था हमारा पहला सॉल्ट। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना, कोई भी डाउट होता है पूछ लेना, हल्की फुल्की याद करने की चीज़ें हैं। ठीक है, और इनके दो यूज़ याद कर लेना, सफिशेंट है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग बेझिझक पूछ लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।